Hello students, I, Aarti ma'am, welcome you all to yet another session of English worksheet number 27 dated 30th December 2020. The topic of today's worksheet is a continuation part of This is Dori's Fawn chapter. So let us take the first question. Answer the following question. Question first. Look at the picture, animal picture and write their names. Students, we have to write the names. हमें नाम लिखने हैं. जो भी हमारे को ये 7 एनिमल्स दिए हैं इनके नेम्स लिखने हैं. तो बच्चों सबसे पहले तो हमें मिल रहा है फर्स्ट पे लायन, LION लायन. ठीक है. और सेकंड जो है ये हाइना भी हो सकता है. It is looking like a wild dog or wolf you can say. तो I am writing wolf. ठीक है. wolf, WOLF wolf. ये सेकंड थर्ड तो आपका डॉग है, DOG डॉग. फिर फोर्थ आपका है कंगारू. आप इसे लिखोगे CAN कैन. ROO. ठीक है. कंगारू. ये जो है फिफ्थ है, ये है चिंपैंजी. ठीक है. हम इसको चिंपैंजी बोल सकते हैं और या गोरिल्ला भी बोल सकते हैं, लेकिन ये जनरली चिंपैंजी ही लग रहा है. तो बच्चों हम इससे लिख रहे हैं चिंपैंजी फिफ्थ का. ये मैं नीचे लिख रही हूँ CHIMPANZEE. चिंपैंजी. ठीक है. ये है चिंपैंजी. और उसके बाद हमारे पास जो ये सिक्स्थ है ये है कैमल. CAM कैमल. ठीक है. और उसके बाद है बियर, BEAR बियर. ठीक है. 7 एनिमल्स के हमने नाम लिख दिए. इसके बाद हमारे पास है रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन. लेट अस रीड द पैसेज फर्स्ट, देन वी हैव टू डू द क्वेश्चन आंसर्स. Movement directly in front of him startled him so that he trembled backwards. The fawn lifted its face to his. अब क्या हुआ? जो मूवमेंट थी, मतलब जो हिलना डुलना किया, डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड. स्टार्टल्ड का मतलब होता है हैरान कर देना, चकित कर देना. तो उसकी जो सामने हरकत हुई उससे वो चकित हो गया. एंड ही ट्रम्बल्ड बैकवर्ड्स. और उसके बाद वो पीछे की तरफ गिर गया. द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज. अब जो फोन है उसने जोड़ी की तरफ अपना फेस करके थोड़ा सा उसे उठाया. इट टर्न इट्स हेड विद अ वाइड वंडरिंग मोशन एंड शुक हिज थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आईज. अब क्या हुआ? उसने क्या किया? जो फोन था उसने अपना हेड उठाकर देखा सामने और वो हैरानी की स्टेट में था. और उसने अपना शुक किया, उसको हिलाया, उसको थोड़ा सा धक्का सा दिया और उसको अपनी आंखों से, जो कि ऐसे लग रहा था जिसमें पानी है, ऐसी आंखों से वो देख रहा था. इट वॉज क्विवरिंग. वो जो है वो कांप रहा था. फॉन. इट मेड नो एफर्ट्स टू राइज और रन. उसने कोई एफर्ट, फोन ने कोई एफर्ट नहीं किया, कोई उसने हलचल नहीं की, ना वो उठा और ना वो भागा. जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव. और जोडी था, उसको समझ नहीं आ रहा था, उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं कैसे हिलूं. ही विस्पर्ड इट्स मी. उसको फिर उसको लगा कि मुझे जो फ़ोन है उसको विश्वास में लेना चाहिए. तो उसने उसके कान में फुसफुसा के, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, तो उसने फुसफुसा के कहा कि ये मैं हूँ. द फोन लिफ्टेड हिज नोज सेंटेड हिम. और जो फ़ोन था उसने अपनी नाक उठाकर उसको सूंघा और उसकी सेंट को लिया. ही रीच
out one hand and laid it on the soft neck. फिर जोडी ने क्या किया, एक हाथ अपना जो है उसको उसकी गर्दन पे, जो मुलायम सी गर्दन थी उसके ऊपर रख दिया. द टच मेड हिम हिलेरियस, और जो वो टच था उसने उसको बहुत ज़्यादा खुशी दी. ही मूव्ड forward on all fours until he was close besides it. अब जोडी ने क्या किया, वो धीरे धीरे अपने हाथ और पाँव के घुटनों के बल धीरे धीरे चल के, जैसे जानवर चलता है वैसे चल के उसके पास पहुंच गया, और उसके पास पहुंचने के बाद उसके पास बैठ गया. ही पुट हिज आर्म अराउंड हिज बॉडी. फिर उसने क्या किया, एक से तो उसकी गर्दन पकड़ी हुई थी, दूसरे आर्म से उसने उसकी बॉडी को पकड़ लिया. अ लाइट कंक्लूसिव पासेस ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टियर. अब क्या हुआ, जो वो था फ़ोन था, वो बेचारा, उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या है. वो एक थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी स्टेट में था, लेकिन वो कोई हलचल नहीं कर रहा था, और उसने कोई भाग दौड़ करने वाली बात या कुछ भी ऐसी बात नहीं करी, जबकि वो स्टार्टल भी था, चकित भी था. ही स्टोक्ड इट्स जेंटली sides as gently as though the fawn were a china deer and he might break it. अब जो जोड़ी था उसने बहुत प्यार प्यार से उसको सहलाया, जैसे वो कांच का बना हुआ डियर हो और वो हाथ लगने से टूट ना जाए. इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट. उसकी जो स्किन थी वो बहुत ही मुलायम थी. It was sleek and clean and had a sweet scent of grass. वो जो फ़ोन था वो बहुत पतला लेकिन साफ सुथरा था, और उसके पास से ऐसी सुगंध आ रही थी जैसे घास की खुशबू होती है, वो आ रही थी. He rose slowly and lifted the phone from the ground. उसने, जोडी ने धीरे से फ़ोन को उठा लिया ग्राउंड से और अपने हाथों में ले लिया. It legs hump लिम्पली. अब जो उसकी फ़ोन की लेग्स थी वो ऐसे लटक गई जैसे कि उनमें जान ना हो या वो टूट गई हो. लिम्पली मतलब होता है लंगड़ाती हुई. they were surprisingly long and he had to hoist the phone as high as possible under his arm. अब जो उसकी टांगे थी फ़ोन की, क्योंकि वो पतली पतली टांगे थी, देखो यहाँ पे दिखाया होगा, नहीं दिखाया, उसकी टांगे बहुत पतली थी और लंबी थी, तो उसने उससे ना थोड़ा ज़्यादा ऊंचा उठाया, क्योंकि आपको पता है जोडी भी तो बच्चा ही था, कोई बहुत बड़ा तो था नहीं, तो वो जितना ऊंचा उठा सकता था उसने उतना ऊंचा उठाया था ताकि उसकी टांगे ज़मीन के साथ ना लगें. Let us do the C part and D part. Now complete the following sentences using the hints given in the bracket. अब हमें ब्रैकेट में hints दिए हुए हैं, हमने उनमें से टिक करना है. फर्स्ट है, डैश turned its head with a wide wondering motion. वो कौन था, वो फोन था. ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे फोन turned its head with a wide wondering motion. Dash whispered it me. जोडी whispered. तो यहाँ लिखोगे जोडी, JODY. जोडी whispered it's me. Dash was surprisingly long and he had to hoist the phone as high as possible under his arm. जो कि हमने यहाँ पे अभी पढ़ा था लास्ट लाइन. He was sprungling long. He has hoist. ये है ना. तो अब ये किसकी लेग्स की बात हो रही है, ये फ़ोन की लेग्स की बात हो रही है. तो आप यहाँ पे लिखोगे, इस वाले में लिखोगे फोन्स लेग, फोन्स लेग्स. ठीक है. आप डी में देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन. इट किसको रेफर किया है, फ़ोन को रेफर किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा फोन. ठीक है. अब है, हाउ वॉज फोन स्किन. इट वॉज वेरी सॉफ्ट. ये लिखा ना, इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट. यही आपका आंसर है बेटा. ये डी का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है. ठीक है, डी पार्ट का इसका आंसर है. ठीक है, इसका आंसर है ये. ओके, सो फिर मैं इसको लिख भी देती हूँ आपके लिए, इजी हो जाएगा.
हाउ वाज हिज स्किन, इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट। ठीक है, ये किसका आंसर है, इसका आंसर है बेटा, लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। ओके, सो होप आपको आपकी वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी और आप इसे करोगे अच्छे से।